मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और यहाँ इक्वेशन दिया 6 का पावर x प्लस 6 का पावर y इक्वल टू 42 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन क्या है, 6 का पावर x प्लस 6 का पावर y इक्वल टू क्या है, 42 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का पावर x जो है हम इसको कॉमन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इसमें क्या कीजिए, मल्टीप्लाई बाई 6 का पावर x अपॉन 6 का पावर x इन LHS साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 6 का पावर x प्लस 6 का पावर y इक्वल टू क्या है, 42 है। इसमें आप पहले ब्रैकेट लगाना है, फिर इसमें आपको इंटू क्या करना है, 6 का पावर x अपॉन 6 का पावर x। ठीक है, और वैसे भी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 के ही बराबर होगा। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है, 6 का पावर x, इसको यहीं पे रहने दीजिए इंटू, और ये क्या है नीचे डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर 6 का पावर x अपॉन 6 का पावर x को हम 6 का पावर x इंटू 1 अपॉन 6 का पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हमने अलग अलग इंटू करके लिख दिया। फिर ये क्या है, ब्रैकेट में 6 का पावर x प्लस 6 का पावर y इक्वल टू 42। ये आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें और इसमें आप ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, इसे ब्रैकेट लगा दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह है 6 का पावर x इंटू, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ब्रैकेट खोलेंगे तो ये टर्म इससे इंटू होगा, तो 1 अपॉन 6 का पावर x इंटू 6 का पावर x, फिर ये क्या है प्लस प्लस लिखिए, अगेन 1 अपॉन 6 का पावर x इससे इंटू होगा, तो 1 अपॉन 6 का पावर x इंटू 6 का पावर y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या है, 42। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, 6 का पावर x इंटू, यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पे क्या बच रहा है, 6 का पावर y अपॉन 6 का पावर x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 42। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह है 6 का पावर x, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कीजिए 1 प्लस, अब इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि अगर x का पावर m है अपॉन x का पावर n है, तो यहाँ पर बेस सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये बेस है, ये बेस क्या है, यहाँ पर 6 है, 6 लिखिए, उसके बाद ये पावर आपस में माइनस में हो जाएंगे, यानी कि y माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 42। ठीक है, अब इस 42 को हम 6 7 या 42 लिख सकते हैं। इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 6 का पावर x है, फिर ये ब्रैकेट लगाइए 1 प्लस 6 का पावर y माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये देखिए 6 है, 6 लिखिए इंटू, इस 7 को हम 1 प्लस 6 लिख सकते हैं, लिख दिया इस 7 को। अच्छा, ये क्या मैंने 7 को लिखा 1 प्लस 6। अच्छा, इस 6 पर हम जानते हैं कि पावर क्या है, 1 माना जाएगा, 1 तो सभी पर होता है ना। अब यहाँ पर कीजिए कंपेयर कीजिए, देखिए ये है 6 का पावर x, इसको इसके साथ कंपेयर कीजिए, यहाँ पे क्या इंटू का साइन, यहाँ भी इंटू का साइन है, और इसको जो है आप इसके साथ कंपेयर कीजिए। यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म है ना ब्लैक कलर में, ये इसके साथ कंपेयर होगा, और यहाँ पर ये देखिए मैं इसको ये जो है मैं ग्रीन कलर से कर दे रही हूँ, ये 6 का पावर x जो है इस 6 से कंपेयर होगा। यहाँ पर ये 6 जो है इसका पावर क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या है आपका 6 का पावर x, तो यहाँ लिखिए इक्वल टू, ये किसके साथ कंपेयर होगा, 6 का पावर 1 के साथ, और ये किसके साथ कंपेयर होगा, 1 प्लस 6 का पावर y माइनस एक्स इक्वल टू, ये इसके साथ कंपेयर होगा 1 प्लस 6 का पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें से आपको यह देखिए बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x इक्वल टू 1। कौन सा फॉर्मूला लगा है कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका बेस सेम है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि m इक्वल टू n। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 मिला। अच्छा देखिए ये 1 है और ये 1 है, कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बेस सेम है, ये बेस सेम है ना, तो पावर यानी कि y माइनस एक्स और ये 1 आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से y माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला, और यहाँ पर ये हमको x इक्वल टू 1 मिला है। अब इस x इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो देखिए y माइनस ये x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ 1 रखिए इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या होगी 1, और ये माइनस 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हुआ 2 हुआ। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू मिली 1, और y की वैल्यू हमें क्या मिली 2 मिली। तो ये हमको x और y की वैल्यू मिली है। और हमारा एक दूसरा इक्वेशन क्या था,
ये तो अभी हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना। देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, ये देखिए दूसरा इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ इसका क्या यूज़ है, देखिए जो हमारा x और y का वैल्यू आई है यहाँ पे रख के देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 के बराबर हमारा आ रहा है। ये देखिए मैं दिखा दूँ आपको, जैसे हमारा दूसरा इक्वेशन यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 3। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ 1 रखिए, प्लस y की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 + 2 क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें जो है LHS जो है RHS के बराबर है। पर आप देख सकते हैं x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, एक ये हमें सोल्यूशन मिला है। अब एक और हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, कैसे मिलेगी, यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन था, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर 6 का पावर x प्लस 6 का पावर y इक्वल टू क्या था 42 था। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पर इसमें इंटू किया था, हमने इसमें इंटू किया था 6 का पावर x अपॉन 6 का पावर s। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम इसमें इंटू करेंगे 6 का पावर y अपॉन 6 का पावर y, यानी कि अब हम सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे, मतलब एक और सोल्यूशन हमें मिलेगा। 6 का पावर y ये कॉमन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 का पावर y अपॉन 6 का पावर y, किसमें इंटू करेंगे, इसमें इंटू करेंगे 6 का पावर x प्लस 6 का पावर y इक्वल टू 42। तो आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, मैंने सब बता दिया है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 का पावर y इंटू, और यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 6 का पावर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 42। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैंने पहले बता दिया है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या इंटू कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर हम इंटू कर रहे हैं, पहले हमने क्या इंटू किया था, ये टर्म इंटू किया था। ठीक है, LHS साइड में। अब हम इंटू करेंगे 6 का पावर y अपॉन 6 का पावर y। ठीक है, तो इंटू करने पर ये आप इसका क्या करेंगे 6 का पावर y इंटू ब्रैकेट में आपका क्या है 6 का पावर x है माइनस वाई प्लस 1, और यहाँ पर मैंने 42 को क्या लिखा था 6 7 जा 42, और मैंने 7 को क्या लिखा था 6 + 1 ये लिखा था। ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से, पेज ऊपर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ रहा है 6 का पावर y इंटू ब्रैकेट में क्या है 6 का पावर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू, ये 6 है, इस पर पावर क्या है 1, तो सभी पे लग रहा था इंटू, यहाँ पर क्या ये 6 है, इस पर भी पावर 1 है, सब पर लग रहा था प्लस 1। ठीक है, अब हम करेंगे कंपेयर। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो 6 का पावर y इससे कंपेयर करेंगे तो 6 का पावर y इक्वल टू 6 का पावर 1, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिली 1। अब इसको जो है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 6 का पावर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 6 का पावर 1 प्लस 1। तो देखिए ये प्लस 1 कैंसिल, क्या बच रहा है, ये बच रहा है। तो यहाँ से देखिए आपका ये बेस सेम है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 1, और y की वैल्यू क्या है 1, तो 1 कहाँ रखेंगे, इसमें रखिए, यहाँ पे रखिए इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और माइनस 1 क्या हो जाएगी, इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आई, यानी कि सेकंड सेकंड केस में क्या हो रहा है कि y की वैल्यू 1 आ रही है और x की वैल्यू 2 आ रही है, और फर्स्ट वाले में क्या था x की वैल्यू 1 आ रही थी और y की वैल्यू 2 आ रही थी। ठीक है, और आपका जो दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसमें जब आप ये वैल्यू दोनों वैल्यू रखेंगे, ये रखेंगे ये रखेंगे, तो आपका 3 भी आएगा। तो यहाँ पर हमारा x और y का दो वैल्यू आया है, एक हमारा ये आया है x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, दूसरा आया है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे दो सोल्यूशन आए हैं, पहला है 1, 2 और दूसरा क्या है हमारा 2, 1। तो यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ